सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें हमारे लेटेस्ट वीडियो हर रोज देखने के लिए। जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसे खास प्रयोग के बारे में जिसको करने से सालों पुराने गरीबी को भी आसानी से निपटाया जा सकता है। बहुत सारे लोगों के जीवन में इतनी ज्यादा धन की परेशानी होती है कि वे जितना भी मेहनत करते हैं उस मेहनत का लाभ उन्हें किसी भी प्रकार से मिल ही नहीं पाता। जॉब करते हैं, व्यवसाय करते हैं, दोस्तों तरह तरह की चीजें करते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप से सेटिस्फेक्शन उन्हें मिल ही नहीं पाता। वो हमेशा जो धन कमाते हैं दोस्तों उसमें कुछ न कुछ कमी नजर ही आती है और उसी के साथ कुछ न कुछ परेशानी भी घर में अवश्य ही होती है। इसीलिए दोस्तों हर कोई केवल यही चाहता है धन की उसकी सभी परेशानी समाप्त हो जाए, अष्ट सिद्धि की यानी अष्ट लक्ष्मी की प्राप्ति उन्हें हो जाए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में कुछ खास ऐसी बातों के बारे में बताएंगे जिनको अगर आप जानेंगे, अपने जीवन में करेंगे तो इससे दोस्तों आपकी जितने भी धन की परेशानी है वह निश्चित ही समाप्त होगी, क्योंकि यह एक खास सिद्ध तंत्र प्रयोग है जिसको करने से अष्टलक्ष्मी की प्राप्ति होती है। दोस्तों बहुत सारे लोग इस बारे में नहीं जानते हैं कि अष्टलक्ष्मी कहते किसे हैं। अष्टलक्ष्मी के कई रूप हैं, यानी कि लक्ष्मी माता के बहुत सारे रूप होते हैं। जैसे कि काफी लोग अमीर तो बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन उन्हें तरह तरह की बीमारी होती है, तो उनके सामने ढेरों पकवान रखे होते हैं लेकिन वे खा नहीं पाते हैं। दोस्तों जो उनके पास पैसा होता है उस पैसे का किसी भी प्रकार का एंजॉय नहीं कर पाते। तो यही दोस्तों लक्ष्मी के स्वरूप है। लक्ष्मी माता केवल पैसा व सोना नहीं है, वे बहुत सारी चीजें हैं, यानी कि सुख समृद्धि में जितने भी चीजें आती है वह अष्टलक्ष्मी सिद्धि से प्राप्त होती है। काफी लोगों के पास तो इतना पैसा होता है लेकिन जो उनकी संतान होती है वे किसी भी काम की नहीं होती है, उनका संतान उनके कहना ही नहीं मानती है। तो ऐसे में उस पैसे का कोई भी लाभ नजर नहीं आता है। दोस्तों इसी प्रकार बहुत सारे लोगों के जीवन में कहीं न कहीं लक्ष्मी की कमी होती ही है। तो दोस्तों जो प्रयोग आज हम आपको बताएंगे इसे आप बिल्कुल ध्यान से सुनकर दोस्तों इसकी प्रयोग विधि को अच्छी तरह बिल्कुल जान ले कि यह प्रयोग करना किस प्रकार है। सबसे पहले आप भगवान शिव को नमस्कार कर ले। वीडियो को लाइक करके ओम नमः शिवाय कमेंट बॉक्स में लिख दे, जिससे शिव की कृपा आपके जीवन पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जिस भी व्यक्ति पर भगवान शिव की कृपा हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को अपने आप ही अष्टलक्ष्मी की सिद्धि प्राप्त होती है। ऐसा कहा जाता है दोस्तों जो लक्ष्मी माता है जो इस संसार के कण कण में मौजूद है, यानी कि संसार में जितनी भी चीज है वह केवल लक्ष्मी का ही स्वरूप है। तो दोस्तों इन बातों को जानना बेहद आवश्यक है, तभी केवल माता लक्ष्मी की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि माता लक्ष्मी को बेहद चंचल कहा गया है, यानी कि बेहद चंचल स्वरूप है जो कहीं भी किसी एक व्यक्ति के पास नहीं टिकती है। उनका मन बहुत ही ज्यादा चंचल है, आज यहाँ तो कल वहाँ। उनका आवन और जावन दोस्तों हमेशा चलता ही रहता है। अष्टलक्ष्मी की प्राप्ति दोस्तों उस व्यक्ति को होती है जिसके पास फ्लो होता है, यानी कि जो आवन और जावन खेल को समझता है। दोस्तों काफी लोग ऐसे होते हैं पैसा जोड़ने में बहुत ज्यादा यकीन करते हैं और दोस्तों पैसा जोड़ने में ही लगे रहते हैं। जब उनके जीवन में परेशानी आती है तो वे बहुत ज्यादा अधिक कंजूसी करते हैं, लेकिन दोस्तों इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि माता लक्ष्मी का स्वरूप अगर आप अपने जीवन में बनाकर रखना चाहते हैं, यानी कि हर प्रकार के सुख समृद्धि पाना चाहते हैं, तो दोस्तों लक्ष्मी के आवन जावन को आपको बिल्कुल भी नहीं रोकना चाहिए। खर्चा भी करना चाहिए और आपको जोड़ना भी चाहिए और फिजूल खर्ची से आपको बचना चाहिए। इन सभी चीजों में दोस्तों अगर आपको बैलेंस करना आ जाता है, आप सीख जाते हैं, तो इससे दोस्तों जीवन में कभी माता लक्ष्मी की कमी नहीं होती। दोस्तों अब सभी बातों को सुनने के बाद आप इस खास प्रयोग को जान ले कि दोस्तों जो करेंसी होती है, जिन पैसों से आप सामान खरीदते हैं, वह भी दोस्तों माता लक्ष्मी का एक स्वरूप है। तो दोस्तों आपको 10 रुपए का सिक्का ले लेना है। अगर दोस्तों 10 रुपए के सिक्के के स्थान पर चांदी का सिक्का लिया जाए तो दोस्तों बहुत अच्छा है।
बस दोस्तों आपको करना यह है कि अष्टगंध से, या फिर अगर आपको अष्टगंध नहीं मिल पाती है तो केवल कुमकुम या सिंदूर से उस सिक्के पर अपना नाम लिख देना है। जो भी व्यक्ति यह चाहता है कि उनके जीवन में धन का लगातार फ्लो बढ़ता रहे, तो दोस्तों बस उसी व्यक्ति को अपना नाम लिखना है। और दोस्तों यह बात भी ध्यान रखनी है कि इस प्रयोग को केवल वही कर सकता है जो अपने लिए करता है। अगर आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि दूसरे के लिए प्रयोग को कर दे, तो दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता। इस प्रयोग को स्वयं करना पड़ता है, तभी दोस्तों इसके लाभ मिल पाते हैं। दोस्तों आपको सिक्के पर नाम लिखने के बाद दोस्तों माता लक्ष्मी के चरणों पर अपने घर के मंदिर में रख दे और दोस्तों इसी के साथ इस मंत्र का जाप करना है। ओम कमला कमल वाशिने स्वाहा। इस मंत्र का दोस्तों आपको 11 माला जाप कर लेना है। दोस्तों आपको बता दे कि माता कमला तंत्रोक लक्ष्मी कहे जाते हैं, यानी कि जिस भी व्यक्ति पर माता कमला की कृपा हो जाए तो ऐसा व्यक्ति संपूर्ण प्रकार की सिद्ध कर लेता है। दोस्तों जैसे कि इस वीडियो में हमने आपको बताया है कि माता लक्ष्मी के केवल एक ही रूप नहीं होते, केवल पैसों का रूप नहीं होता है, बल्कि अनेक रूप उनके होते हैं। अगर पैसे हो, सुखी शब्द आपके मन में ही ना हो तो दोस्तों ऐसे में पैसा खर्च करके आप सुख का अनुभव नहीं कर सकते। सुख होना भी एक प्रकार की अमीरता कहलाती है, बल्कि शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि सुख से बड़ा कोई धन नहीं है। सुख, आनंद और वैभव, ऐश्वर्य जिस व्यक्ति के मन में है, जिस व्यक्ति के मन में शांति है, बस वही व्यक्ति सबसे ज्यादा अमीर है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों केवल पैसों की कामना रखनी चाहिए। आपका मुख्य गोल सुख की ओर होना चाहिए, शांति की ओर होना चाहिए। क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा अधिक पैसा हो भी जाए लेकिन सुख और शांति नहीं है, तो दोस्तों आप अपने पैसे का कोई भी प्रकार से, किसी भी प्रकार से लाभ नहीं उठा सकते। दोस्तों जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता है तो उन्हें यह लगता है कि उनके पास पैसा आ जाए तो उन्हें सुख मिल जाएगा, लेकिन जिन लोगों के पास ऑलरेडी पैसा है उनके मन में जब सुख नहीं होता है, वह हर तरफ केवल सुख की तलाश में रहते हैं। जिस प्रकार एक निर्धन पैसों की तलाश में रहता है, उसी प्रकार एक अमीर भी सुख और शांति की तलाश करते हैं, सुख और शांति के तलाश में घूमते रहते हैं। तो दोस्तों उनके भी मन में निर्धनता रहती है, वह भी एक रूप से बहुत बड़ा गरीब हो जाता है। तो इसीलिए संपूर्ण प्रकार की लक्ष्मी को सिद्ध करना बेहद आवश्यक है और यह केवल माता कमला के आशीर्वाद से होता है। दोस्तों आपको बता दें कि जो मंत्र हम आपको बताए हैं, 11 माला इस मंत्र का जाप करने के बाद दोस्तों आपको करना यह है कि इस सिक्के को एक दिन के लिए माता लक्ष्मी के चरणों में रखना है और अगले दिन इस सिक्के को उठाकर अपने घर की छत पर, या आपके घर में छत नहीं है, आप किसी फ्लैट में रहते हैं, तो दोस्तों बालकनी में भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। बालकनी या छत में इस सिक्के को रखकर आपको ऐसे इस सिक्के को रखना है जहाँ पर आपका नाम लिखा है वहाँ पर चांद की रोशनी पड़नी चाहिए। बस इस प्रकार इस प्रयोग को आपको करना है। अगर यह चांदी का सिक्का होगा तो इसका प्रभाव यानी कि इसका डबल प्रभाव आपके ऊपर होने लगेगा, क्योंकि दोस्तों यह भी माता लक्ष्मी का एक स्वरूप है। तो दोस्तों आपको चांद की रोशनी में सिक्के को रखना है और सूरज की किरणों को पड़ने से पहले आप इस सिक्के को उठाकर माता लक्ष्मी के चरणों में फिर से रख दे। फिर अगले दिन फिर से आपको चांद की रोशनी में दोस्तों इसे रख देना है और सूरज की रोशनी से पहले ही इसे आप माता लक्ष्मी के चरणों में रख देना है। दोस्तों अगर आप 21 दिन इस प्रयोग को कर दिए, ऐसा करने से यह सिक्का तंत्र योग हो जाता है। फिर दोस्तों इस सिक्के को माता कमला, माता लक्ष्मी का स्वरूप मानकर इन्हीं की रोज पूजा करना शुरू कर दे। अगर रोज धूप दीप दीपक इस सिक्के के सामने जलाई जाएगी तो फिर यह समझ लीजिए दोस्तों आपके जीवन में कभी भी अष्टलक्ष्मी की कमी हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, तो हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट करिएगा, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धन वीडियो आपको समय से मिल सके
और इसका लाभ आप उठा सके। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।